फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विश्वास कोचिंग क्लासेस। हम यहाँ पे आज ट्रिग्नोमेट्री के 0 से 90 डिग्री के कोण किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल है जिसके अंदर साइन, कोस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक के मान 0, 30, 45, 60 और 90 में हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें करना है जो ट्रिक है या सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की गिनती लीजिए और फिर क्या कीजिए, सभी में 4 का भाग भी लगा दीजिए। सभी में 4 का भाग, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या कीजिए, सभी में फिर अंडर रूट लगा दीजिए। सभी में अंडर रूट लगाने के बाद अब देखिए, 0 में अगर हम 4 का भाग देते तो 0 आता है, तो 0 का वर्गमूल होता है 0। इसी तरह से 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2। इसी तरह से अगर हम 2 को 2 से एक बार काटे, 4 को 2 बार काटे तो क्या बनता है 1/2। अंडर रूट के अंदर तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा और अंडर रूट 2 वैसा रह जाएगा। यहाँ पे आते तो अंडर रूट 3 वैसा का वैसा, 4 का वर्गमूल निकल आएगा 2 और यहाँ पे 4 से 4 को काटा हमने एक बार, 1 का वर्गमूल होता है 1। तो देखिए कितनी आसानी से हमने साइन 0 से 90 डिग्री के मान निकाल लिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब क्या होता है कि साइन का व्युत्क्रम या उल्टा कह सकते होता है कोस। तो क्या कीजिए, जो भी मान है उसको रिवर्स लिखिए। तो इस तरह से कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, कोस 30 का मान होगा √3/2, 45 का मान वैसा का वैसा 1/√2, कोस 30 का मान होगा 1/2 और कोस 0 का मान होगा 0। जब हमें साइन और कोस की वैल्यू मिल जाती है तो हम टेन का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसकी सहायता से हम यहाँ पे टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 में अगर हम 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे टेन 0 का मान 0। इसी तरह से 1/2 में अगर हम √3/2 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 2 से 2 कटा, 1/√3 बचता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन 30 का मान होगा 1/√3। इसी तरह से 1/2 में अगर 1/2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। तो इस तरह से आपका टेन 45 का मान होगा 1। इसी तरह से √3/2 में अगर हम 1/2 का भाग देते हैं तो क्या बचता है, तो हम देखते 2 से 2 कट जाएगा और 1 का भाग अगर √3 में देंगे तो आएगा √3। तो इस तरह से टेन 60 का मान आएगा √3। अब देखिए, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनडिफाइन होता है तो अपरिभाषित, हम अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब टेन का व्युत्क्रम बहुत होता है तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए सीधा। पहला अनंत आएगा, फिर √3, फिर 1/√3 और उसके बाद लास्ट वैल्यू है 0। तो साइन कोस टेन कोट का मान निकलने के बाद हम सेक का निकालेंगे। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, इसका भी फॉर्मूला है, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम 1 में कोस थीटा लिख सकते, तो 1 पहला मान और कोस का मान क्या है 1। तो 1 में अगर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। तो इस तरह से सेक 0 का मान आ जाएगा आपका 1। इसी तरह से 1/√3/2 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3। तो इस
तरह से सेक 30 का मान होगा 2/√3। इसी तरह से आगे चलते 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से सेक 45 का मान है √2। आगे चलते 1 और 1/2 करेंगे तो सीधा 2। तो इस तरह से सेक 60 का मान आएगा 2। नेक्स्ट, अब 1 में अगर 0 का भाग देंगे तो वापस अपरिभाषित अनडिफाइन होगा। अब सेक का रिवर्स होता है कोसेक, तो आप इसे उल्टा इस तरह से लिख दीजिए, अंडर रूट फिर 2 √2 2/√3 और 1। इस तरह से आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो 2 मिनट में आप इसे सीख सकते हो और याद करना भी आसानी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप याद कर ले, वही काम आएंगे। एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होगा जो आप इसे बनाएं। हम पूरा कोर्स अवेलेबल कराने वाले हैं यूट्यूब पर, CBSE और RBSE क्लास 10 के मैथमेटिक्स और अंग्रेजी के लेक्चर्स। और हमारे संस्था ने लगातार ही 100 नंबर दिए मैथमेटिक्स में। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी बेनिफिट उठा सके इसका।